जब शिव जी ने पार्वती को गृहस्थ जीवन की सीख दी, कैलाश पर्वत, जहां बादलों के पार शांति की एक अदृश्य चादर फैली थी, जहां समय रुक जाता था और जहां शिव और शक्ति निवास करते हैं, यहीं से यह कथा शुरू होती है। हवा में धूप और चंदन की सुगंध थी। पार्वती ध्यान में थी, पर आज उनका मन चंचल था। उन्होंने आंखें खोली, शिव की ओर देखा जो गहरी समाधि में लीन थे। शिव की आंखें बंद थी। उनके चारों ओर सर्पों की माला, त्रिशूल की छाया और जटाओं में बहती गंगा। उन्हें देख पार्वती के मन में एक विचार उठा। पार्वती धीरे, मन ही मन। शिव सदा ध्यान में लीन रहते हैं। क्या उन्होंने कभी संसार को उसकी व्यवहारिकता से देखा है? क्या उन्हें गृहस्थ जीवन की कठिनाइयां पता है? उस दिन पहली बार देवी पार्वती के हृदय में एक प्रश्न जन्म लिया। यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं था। यह वो प्रश्न था जो आत्मा के द्वार पर दस्तक देता है, जीवन के प्रत्येक संबंध को लेकर। क्या संन्यास ही मोक्ष का मार्ग है? क्या गृहस्थ जीवन केवल माया है? शिव जी ने पार्वती की ओर देखा। पार्वती अब भी कुछ सोच रही थी। शिव, क्या बात है देवी? आज मन में हलचल है। पार्वती, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूं? शिव मुस्कुराकर, तुम तो स्वयं प्रकृति हो, तुमसे तो ब्रह्मांड उत्तर पाता है। फिर भी पूछो। पार्वती, संसार एक माया है और मोक्ष पाने के लिए वैराग्य आवश्यक है, परंतु जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जो रिश्तों में बंधे हैं, क्या वे कभी मुक्त नहीं हो सकते? क्या पत्नी, मां, बहन, पति, पिता ये केवल बंधन है? शिव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, शिव, देवी तुम्हारा प्रश्न छोटा नहीं है। यह वही प्रश्न है जो एक समय पर नारद ने पूछा था, जो कभी जनक राजा ने स्वयं से किया था। आओ, आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो केवल देखने से नहीं समझा जा सकता। एक दिव्य यात्रा की शुरुआत। शिव ने त्रिनेत्र खोला। उनकी आंखों से 3 रश्मियां निकली, भूत, वर्तमान, भविष्य। एक ऊर्जा ने पार्वती को घेर लिया। वे कैलाश पर नहीं थी अब, वे एक गृहस्थ की झोंपड़ी के सामने खड़ी थी। उनकी आंखों के सामने एक संसार जीवंत हो उठा। एक कुटिया में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ बैठा था। पत्नी रोटी पका रही थी, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन पास कुछ भी विशेष नहीं था, न धन न वस्त्र। पार्वती ने देखा, उस ब्राह्मण की आंखों में अद्भुत शांति थी। रात के भोजन में केवल सादा खिचड़ी थी, लेकिन परिवार में ऐसा उत्सव का भाव था मानो कोई यज्ञ हो रहा हो। ब्राह्मण, हे प्रभु, आपने फिर आज खिचड़ी दी, यह भी कृपा है। पार्वती मनोविचार, इतनी गरीबी फिर भी इतना संतोष, यह कैसा आश्चर्य है। अब वे एक विशाल महल जैसे भवन में पहुंची। सोने चांदी के बर्तन, सेवक, नौकर चाकर। व्यापारी अपने सिंहासन पर बैठा था। सामने भोजन के 50 प्रकार थे, परंतु वह थाली छोड़कर उठ गया। व्यापारी क्रोध में, मुझे भूख नहीं, मेरे पुत्र ने मेरी बात नहीं मानी, इस संसार में प्रेम बचा ही कहाँ है? पत्नी, परंतु आपका पुत्र केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता है। व्यापारी, स्वतंत्रता? वह मेरा अपमान कर रहा है। पार्वती ने देखा, संपन्नता थी, परंतु वहां संवेदनाएं समाप्त हो चुकी थीं। देवी, गृहस्थ जीवन माया नहीं है, परंतु उसमें डूबना माया है। यदि तुम संबंधों में प्रेम देखो, सेवा देखो, त्याग देखो, तो यही संबंध मोक्ष का द्वार बन जाते हैं। एक वृद्ध दंपति जो बिना संतान, बिना संपत्ति के भी आनंदित है। एक बुजुर्ग दंपति जंगल में एक झोपड़ी में रहते हैं, एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं, साथ में फल काटते हैं। पति, अब तुम थक गई हो, मैं कर लेता हूं। पत्नी, हमने जीवन में क्या खोया? जो था वह भी कभी स्थायी नहीं था, पर तुम थे, और यही सबसे बड़ा सुख है। पार्वती की आंखें नम हो गई। ये दृश्य उसकी आत्मा को छू गया। शिव और पार्वती वापस कैलाश आ चुके थे। पार्वती अब चुप थी, जैसे आत्मा में कोई क्रांति हुई हो। शिव, तुम्हारा प्रश्न उत्तर पा गया देवी। पार्वती धीरे से, अब मैं जानती हूं, जो जीवन केवल अपने लिए जीता है, वह तपस्वी होकर भी भ्रम में है, और जो जीवन दूसरों के लिए प्रेम और समर्पण से जीता है, वह गृहस्थ होकर भी मुक्त है। शिव मुस्कुराए और उनका त्रिनेत्र धीरे धीरे बंद हो गया। कैलाश पर्वत पर आज अलग प्रकार का मौन पसरा था। सूर्य की पहली किरणें हिमाच्छादित चट्टानों पर गिर रही थी, लेकिन पार्वती का मन भीतर से बेचैन था। उन्होंने शिव से कहा, पार्वती, स्वामी आपने जो दिखाया वह अद्भुत था, परंतु एक संशय शेष है।
शिव धीरे से, पूछो देवी, वह सब आपने दिखाया, किंतु वह बाहर के लोग थे। यदि मैं स्वयं उस गृहस्थ मार्ग को अपनाऊं, तब क्या मैं अपनी शक्ति खो दूंगी? क्या मैं भी मोह और कर्म में फंस जाऊंगी? शिव मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से उत्तर ज्ञात था। शिव, तो ठीक है देवी, चलो अब एक नई लीला रचते हैं। इस बार तुम स्वयं पात्र बनोगी, तुम एक सामान्य स्त्री बनोगी और मैं तुम्हारा पति, बिना शक्ति, बिना वरदान। और फिर देखना क्या तुम्हारा प्रेम उस अग्नि परीक्षा में खरा उतरता है। शिव ने त्रिशूल उठाया और एक मंत्र उच्चारित किया। आकाश चमका, वायु ठहर गई और पार्वती ने देखा वह अब देवी नहीं बल्कि धरा नाम की एक सामान्य स्त्री बन चुकी हैं। शिव भी अब विवेक नाम के एक साधारण गृहस्थ है जो एक छोटे से गांव में रहते हैं। अब पार्वती यानी धरा विवेक की पत्नी के रूप में जीवन शुरू करती है। घर छोटा है, धन सीमित है, काम अधिक है, चूल्हा, पानी, खेत, बच्चे। शुरुआत में सब सहज था, पर धीरे धीरे जीवन की असल परीक्षा शुरू हुई। गांव में सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए। धरा पार्वती अब मीलों दूर से पानी भरकर लाती थी। कंधों पर भारी मटके, पांव में कांटे, माथे पर पसीना, फिर भी मुस्कान। एक दिन एक स्त्री ने पूछा, गांव वाली, धरा तू हमेशा मुस्कुराती क्यों है? तुझे भी तो तकलीफ होती होगी। धरा, मुस्कुराने से काम हल्का हो जाता है और पति की सेवा तब से कम नहीं है। एक दिन विवेक, शिव ने क्रोधित होकर कहा, विवेक, तुमने सब्जी जलाकर रख दी, क्या इतनी सी बात नहीं आती? मुझे ऐसे जीवन की आशा नहीं थी। धरा की आंखों में आंसू आ गए। वो पार्वती जिसने राक्षसों से लड़ा, आज एक शब्द से टूटी, पर उसने उत्तर नहीं दिया। उस रात उन्होंने चुपचाप शिवलिंग के समक्ष बैठकर कहा, धरा, हे शिव, क्या यह वही गृहस्थ जीवन है? क्या सहना ही तप है? अगले दिन घर में एक साधु आया। साधु, मां कुछ भोजन मिलेगा? धरा ने घर का अंतिम रोटी उसे दे दी। विवेक ने देखा, गुस्से में आ गए। विवेक, हम खुद भूखे हैं और तुम भिक्षु को रोटी दे रही हो? धरा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही साधु ने रोटी खाई वो गायब हो गया। शिव विवेक ने देखा वह साधु कोई साधारण नहीं था। उस रात शिव ने पार्वती को स्वप्न में दर्शन दिए। शिव स्वप्न में, देवी, गृहस्थ जीवन वह परीक्षा है जहां तुम्हें हर क्षण त्याग करना पड़ता है, बिना बदले की आशा किए। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मौन, तुम्हारी सेवा ही सबसे बड़ा तप है। गांव में एक महामारी फैल जाती है। लोग अपने परिजनों को तक छोड़ने लगते हैं, पर धरा हर रोगी के पास जाती है, सेवा करती है, पानी पिलाती है, घाव धोती है। एक औरत कहती है, स्त्री तू कौन है धरा, इतना त्याग? धरा मुस्कुराकर, मैं बस एक पत्नी हूं और जो जीवन मुझे मिला है उसमें सेवा ही मेरा धर्म है। जब विवेक स्वयं बीमार पड़ते हैं, पूरा गांव उन्हें छोड़ देता है। सिर्फ एक चेहरा, धरा दिन रात सेवा करती है, झाड़ती है, जड़ी बूटी लाती है, मंत्र पढ़ती है। एक रात जब विवेक की हालत बहुत बिगड़ती है, वो बेहोश हो जाते हैं और तब आकाश से दिव्य रोशनी उतरती है। शिव का रूप प्रकट होता है। शिव, देवी पार्वती, तुमने तप किया बिना हिमालय के, तुमने सेवा की बिना शस्त्र उठाए, तुमने मौन साधा बिना ध्यान में जाए, और यही असली गृहस्थ योग है। धरा का रूप बदलकर पुनः पार्वती बन जाता है, विवेक भी पुनः शिव। शिव और पार्वती अब फिर से कैलाश पर है। पार्वती की आंखों में आंसू हैं, पर ये आंसू दर्द के नहीं, बोध के हैं। पार्वती, स्वामी, अब मैं जान गई, संसार की सबसे बड़ी साधना कोई मंदिर में नहीं होती, वो रसोई, आंगन, रोगी शैया और रिश्तों में होती है। कैलाश की नीरवता अब केवल शांत नहीं, गूढ़ हो चुकी थी। पार्वती अब पहले जैसी नहीं थी, उनका हृदय अनुभव और ज्ञान से भर चुका था, परंतु शिव ने अभी उनकी यात्रा को अधूरा माना। शिव, देवी, तुमने गृहस्थ जीवन का प्रथम चरण पार किया, सेवा, सहनशीलता, त्याग। अब अगली कड़ी है मोह और मातृत्व। ये वह अग्नि है जिसमें अहंकार भस्म होता है और प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा होती है। अब पार्वती का पुनः अवतरण हुआ, एक नई स्त्री रूप में, सुमा, एक सामान्य गृहिणी और एक मां। शिवजी इस बार शाश्वत उनके पति बने, एक साधारण किसान, और उनकी गोद में था एक प्यारा सा बालक, वेद, जिसके स्पर्श मात्र से सुमा का जीवन अर्थवान हो गया। सुमा का पूरा जीवन अब वेद के इर्द गिर्द घूमने लगा। जब वेद मुस्कुराता, सुमा का दिन खिल जाता। जब वह रोता तो मानो ब्रह्मांड कांप जाता। वो सोते वक्त उसे गाकर सुलाती और उठते ही सबसे पहले उसका मुख देखती। शाश्वत एक रात ध्यान में चले जाते हैं। सुमा पूछती है, आप ध्यान में क्यों जा रहे हैं, मुझे और वेद को छोड़कर?
शाश्वत। कुछ प्रश्नों के उत्तर मौन में मिलते हैं और तुम भी अब एक उत्तर खोजने चलोगी। तुम्हें मां के रूप में अब एक ऐसा निर्णय लेना होगा जहां हृदय भी कांपेगा और आत्मा भी। वेद एक दिन खेलते खेलते बीमार पड़ जाता है। तेज बुखार, कांपता शरीर, डूबती सांसें। गांव का वैद्य आता है, देखता है, माथा झुकाता है। मां, अगर एक दिन में औषधि न मिली तो जीवन मुश्किल होगा। सुमा घबरा कर, औषधि कहां मिलेगी? 3 दिन की यात्रा पर गहन वन के पार एक तांत्रिक के पास है, परंतु वह मां से उसकी आत्मिक शक्ति मांगता है बदले में। सुमा कांप उठी। उस रात सुमा ने वेद को गोद में लेकर उसका माथा चूमा, फिर चुपचाप आंसू बहाए। क्या मैं अपना अस्तित्व त्याग दूं? वेद की धीमी सांसें उसे भीतर तक तोड़ रही थीं। वो अकेले चल दी उस घने जंगल की ओर। तीसरे दिन थकी हुई, कांपती हुई सीमा उस तांत्रिक की कुटिया तक पहुंची। तांत्रिक हंसा। तांत्रिक, तू जानती है क्या मां, तू जो मांग रही है वो हल्की बात नहीं। तेरे बच्चे को जीवन दूंगा, पर तू खुद अंधी हो जाएगी, अपनी स्मृति खो देगी। सुमा आंखें बंद कर, ले लो मेरी दृष्टि, मेरा अस्तित्व, पर मेरा वेद जी जाए। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, एक ज्वाला उठती है और सुमा अंधकार में डूब जाती है। गांव में चमत्कार होता है। वेद आंखें खोलता है, मुस्कुराता है, पर जब सुमा लौटती है वह उसे नहीं पहचानता। वेद, ये कौन है? सुमा मुस्कुराती है अंधी आंखों से। सुमा धीरे से, कोई नहीं बेटा, बस तेरी मां हूं, तेरे पीछे आने वाली परछाई। रात्रि को शिव प्रकट होते हैं। उनकी आंखें गर्व से भरी है। शिव, देवी, तुमने वही किया जो देवताओं को भी भयभीत करता है। तुमने मातृत्व का वो रूप दिखाया जहां आत्मा भी बलिदान हो जाती है। गृहस्थ जीवन का चरम यही है, जब मां, पत्नी, बेटी किसी भी रूप में अपना मैं मिटाकर प्रेम को परम बना देती है। शिव ने त्रिनेत्र खोला और सुमा की दृष्टि लौट आई। वेद दौड़कर उनसे लिपट गया। पार्वती अब अनुभव से भर चुकी थी। उनका अंतःकरण अब केवल शक्ति नहीं, तब वह ममत्व, त्याग और करुणा से भी पूरित था। पार्वती, स्वामी, अब मुझे ज्ञात है, वैराग्य केवल साधु नहीं करता, एक मां भी करती है। हर दिन, हर रात शिव की वाणी अब भी गूंज रही थी। गृहस्थ जीवन वह तप है जहां हर दिन एक नई परीक्षा है, कभी धन की, कभी मन की, कभी रिश्तों की, कभी स्वाभिमान की। पार्वती अब गहराई से समझने लगी थीं, लेकिन शिव अब उन्हें एक और सत्य दिखाने को तत्पर थे। देवी, अब तक तुमने व्यक्तिगत तप देखा, अब देखो परिवार की अग्नि परीक्षा, जहां ईगो, गलतफहमी और मौन एक पूरे घर को तोड़ सकते हैं। इस बार पार्वती जन्म लेती है एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहू के रूप में। नाम है संध्या। पति आदित्य, सिविल इंजीनियर। सास शारदा देवी, परंपरागत, और देवर राघव, बेरोजगार। असंतुष्ट। घर के भीतर तनाव का माहौल है। हर सुबह एक बहस, हर शाम एक ताना। शारदा देवी, हमारे जमाने में बहुएं सास के पैर दबाती थीं, आजकल की लड़कियां आंख दिखाती हैं। संध्या, मैं पैर नहीं दबा रही मां जी, पर हर दिन दिल जरूर टूटता है। पति आदित्य, ऑफिस की भागदौड़ में पत्नी की भावनाएं नहीं सुनता। आदित्य, ड्रामा मत किया करो, मैं थका हुआ आता हूं। और देवर राघव अपनी बेरोजगारी का गुस्सा संध्या पर निकालता है। संध्या हर बात पर मौन रहती है, पर यह मौन कमजोरी नहीं, धैर्य का कवच है। वह रोज भोजन बनाती है, पूजा करती है, सभी को संभालती है, पर भीतर धीरे धीरे जल रही है। रात में शिवलिंग के आगे बैठती है, हे प्रभु, क्या गृहस्थ जीवन में आत्मा भी खो जाती है? उस रात शिव स्वप्न में प्रकट होते हैं। शिव, देवी, हर रिश्ते को केवल अधिकार से नहीं, अहंकार की कुर्बानी से भी सींचा जाता है। अब तुम इस परिवार को तोड़ो नहीं, समेटो, लेकिन वाणी से नहीं, कर्म से। संध्या एक दिन शारदा देवी के साथ बैठ जाती है। संध्या, मां जी, आप जब मेरी उम्र की थी तब कैसा जीवन था आपका? शारदा देवी पहली बार मुस्कुराई। शारदा, मेरी शादी हुई तब मेरे पति ने मेरा नाम तक नहीं लिया 2 साल तक। संध्या सुनती रही, बिना बोले। उसी रात शारदा देवी ने खुद चाय बनाई और संध्या को दी। रिश्ते की पहली दरार भरने लगी थी। राघव, जो हर बात में झगड़ा करता था, एक दिन संध्या पर चिल्लाया, राघव, तुम्हारी वजह से मां बदल गई है, तुम घर में जहर घोल रही हो। संध्या कुछ नहीं बोली, बस उसके कमरे में जाकर राघव के जले हुए कपड़े खुद धो डाले और उसके पसंद का खाना बनाया। राघव की आंखें भर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो प्रेम दिखा नहीं,
वही सच्चा था। आदित्य अब तक संध्या को महत्व नहीं देता था, पर एक दिन जब उसे ऑफिस से निकाल दिया गया, वो टूटा बिखरा घर आकर संध्या पर चिल्लाया, आदित्य, तुम्हारी सेवा का क्या फायदा जब जीवन ही नष्ट हो गया। संध्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आप हार सकते हैं पर मैं नहीं हारूंगी। मेरे पास वो शक्ति है जो आपने कभी देखी नहीं, आपका हाथ थामे रखने की शक्ति। अगले कुछ महीनों में संध्या के प्रयासों से शारदा देवी अब सुबह पूजा संध्या के साथ करती हैं। राघव को एक एनजीओ में काम मिल जाता है। आदित्य अब घर से ही एक प्रोजेक्ट शुरू करता है और सफलता मिलती है। पूरा परिवार पहली बार एक साथ हंसता है। शिव पुनः प्रकट होते हैं। शिव देवी गृहस्थ जीवन में सिर्फ त्याग नहीं, तपस्या में प्रेम और संघर्ष में साहस भी चाहिए। तुमने एक टूटते परिवार को फिर जोड़ा और ये वही शक्ति है जिससे सृष्टि टिकती है। अब मुझे जात है स्वामी, जो हर दिन घर की दीवारों को मौन सेवा से थामे रखे, वही गृहस्थ नहीं, वही सन्यासी भी है, वही शक्ति भी है, वही साध्वी भी। अब तक की यात्रा में पार्वती ने बहुत कुछ जिया, एक पत्नी, एक मां, एक बहू, एक त्यागमयी स्त्री के रूप में। हर जन्म में उन्होंने अपने स्वरूप से नहीं, सहज प्रेम, मौन सेवा और आत्म बलिदान से लोगों को बदला। जब वे कैलाश पर लौटी, उनके भीतर का ज्ञान अब अनुभव से तपाया हुआ था। शिव देवी, अब तुम जान चुकी हो, वैराग्य केवल हिमालय पर नहीं होता, वह रसोई, आंगन, बिस्तर, पानी भरने, चूल्हा जलाने और रिश्ते निभाने में भी होता है। और जो स्त्री उस जीवन को प्रेम और धैर्य से जिए, वही सच्ची योगिनी है। पार्वती नम्र होकर, स्वामी, यही जात हुआ। संसार को त्यागना मोक्ष नहीं, संसार को स्वीकार करके उसमें प्रेम और सेवा से रहना ही सबसे बड़ा तप है। उस दिन शिव और पार्वती ने एक साथ अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, क्योंकि यही रूप था पूर्णता का। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जब परिवार, समाज और आत्मा के कल्याण में जुड़ते हैं, तभी धर्म की संपूर्णता होती है। तप केवल ध्यान में नहीं, कर्तव्य में है। मोक्ष केवल पहाड़ों में नहीं, रसोई और रिश्तों में भी है। शक्ति केवल युद्ध में नहीं, मौन सेवा और सहनशीलता में भी है। यदि तुम भी गृहस्थ जीवन से थक गए हो, तो याद रखना, जब मां चुपचाप खाना परोसती है, जब पत्नी बिना शिकायत हर दिन साथ देती है, जब बहन अपने हिस्से की चीज तुम्हें दे देती है, तब वहां ईश्वर साक्षात उपस्थित होता है। और वही घर, वही आंगन, वही रसोई तुम्हारा मंदिर बन जाता है। इस प्रकार समाप्त होती है वह अद्भुत कथा, जहां शिव ने पार्वती को सिखाया कि संसार को निभाना भी साधना है और गृहस्थ जीवन भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है। हर हर महादेव।